सबको राम राम जी। मैं आप सबका अपना भाई अंश त्यागी आज एक छोटे से मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। उसका नाम है टैरिफ। उससे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखो। You even mentioned that there was a recent phone call with Prime Minister Modi, and that Modi had said his country would stop purchasing the Russian oil. Yeah, he's going to stop But purchasing. India said that they were not aware. Well, then So, they're going to just keep paying a lot of Did tariffs. you have the If they phone said call, that, or- but I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's, But why would India say that they're not going to do? I don't know. But if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. टैक्स है जो इंपोर्ट करे हुए सामान पर लगाया जाता है। दूसरा देश अपने उससे लगाता है। क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है क्योंकि अपने लोकल मार्केट को सपोर्ट करे। और अगर आप सबको पता हो, जब ट्रम्प तक प्रेसिडेंट नहीं था अमेरिका का, उससे पहले हमारे देश पर बस 3.3% का टैरिफ लगाया जाता था। और ट्रम्प ने आते ही वो 26% का कर दिया। 26% से वो 50% कर दिया। फिर 50% से वो 18% कर दिया। और एक ट्रेड डील साइन करी गई जिसमें लिखा गया कि अमेरिका हमारे पर 18% टैरिफ लगाएगा और हम उस पर 0%। और हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मोदी जी प्रेसिडेंट बना दिए हो हमने अमेरिका के। और एक बीजेपी सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई अमेरिका को कि उसमें हम $500 बिलियन का सामान ट्रेड करेंगे उनसे। और उसमें पता क्या क्या आएगा? उसमें आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कोयल, यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें आएंगी। और मोदी सरकार ने आते ही वही गलती रिपीट कर दी जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने टाइम पर चाइना के साथ करी थी। और मोदी सरकार ने आते ही डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो यूनियन बजट 2025 में उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटा दी। किस पर हटाई? 1600 सीसी बाइक्स पर हटा दी। और इंडिया ने अमेरिकन बार्बन विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी 150% से 50% कर दी। और मोदी सरकार ने ट्रंप को, ये कोई डील नहीं थी, ये बस मोदी सरकार ने ट्रंप को खुश करने के लिए करा। और इससे ट्रंप खुश तो हुआ पर उसने काम वही करा जो एक अमेरिकन खुशी बुल्ली कर सकता है। उसने ये देख लिया कि इंडिया दब रहा है, चलो इंडिया को थोड़ा और दबाते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कि 500 बिलियन का ट्रेड करा जाएगा। $500 बिलियन का ट्रेड करा जाएगा। $500 बिलियन, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक नॉर्मल ट्रेड से, नॉर्मल एक्सपोर्ट डाटा से 10 टाइम्स ज्यादा है। 10 टाइम्स सोचते हो लोग कितने ज्यादा हो जाता है? इसे होने में 1 साल नहीं, 5 साल से में भी नहीं होएगा ये इतना बड़ा ट्रेड। और इसमें सबसे ज्यादा मार किसकी करी गई? एग्रीकल्चर की। और भारत हमेशा से एग्रीकल्चर को बचाता आया है। और बीजेपी सरकार खुद इसका विरोध करती आई है जब से वो अपोजिशन में थी। तो अब ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी सरकार बिल्कुल किसानों के पीछे ही पड़ गई और उनकी ऐसी तैसी कर दी? जब अमेरिका से 0% टैरिफ पर सामान आएगा तो वो इंडिया की मार्केट में नॉर्मल इंडिया के किसान के सामान से भी सस्ता बेचा जाएगा। और हमारा देश पहले से ही इतना पीछे है, तो आने वाले टाइम में तुम खुद सोचो लोगों कितना पीछे चला जाएगा भाइयों वो हमारा देश। और जब मोदी सरकार अपोजिशन में थी वो स्टार्टिंग से ही हमारे एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करती आई है। WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। और भारत में कोई एग्रीकल्चर कोई प्रॉफिटेबल वर्क नहीं है और देश की 40% आबादी बस एक एग्रीकल्चर पे निर्भर है और उनका मोड ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर। और जब सरकार को क्या पता, जब एक फसल खराब हो जाती है तो कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं और कितने किसानों के घर बर्बाद हो जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ यूएसए में एक बहुत बड़े स्केल पर मैकेनिज्म फार्मिंग होती है। और हमने अगर बाई चांस एक बार अपनी मार्केट को यूएसए के फार्म प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया तो इसका असर किसी भी कंपनी या नेता पे नहीं जाएगा। इसका असर आने वाले टाइम में एक आम आदमी और पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। और बीजेपी सरकार जो किसानों को इतना सपोर्ट करती थी, पता नहीं इतना ज्यादा अमेरिका के आगे क्यों दबे जा रही है। मोदी जी, आपने बोला था कि आने वाले टाइम में किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, पर ये भी बता देते कि अमेरिका वालों की होगी, हमारे भारत वालों की नहीं। और आप सबको पता होगा हम पहले ईरान से तेल लेते थे, फिर
ट्रंप ने कही कि ईरान से तेल मत लो, वेनेजुला से तेल लो। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद वो बोला वेनेजुला से भी तेल मत लो, तुम जाके रसिया से तेल लो और मेरे को 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी दो। अब आप ही बताओ हम उस चीज की पेनल्टी उसे क्यों दें, किस चीज की पेनल्टी दें? फिर उसके बाद भी वो बोला कि पेनल्टी की रसिया से तेल भी मत लो और अब तुम वापस वेनेजुला से जाके तेल ले लो। और इस ट्रेड डील से साफ साफ पता चल रहा है कि हम अमेरिका के इशारों में नाच रहे हैं। जैसे जैसे ट्रंप कहे जा रहा है मोदी जी बस जी 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 उसके आगे करे जा रहे हैं। और इससे साफ साफ तेल पता चल रहा है, तेल के साथ साथ कुछ और भी चल रहा है जिससे बीजेपी सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले एक पता चला था, एक एप्स्टीन फाइल के नोटिस में आया था कि मोदी जी का नाम आया है और उसमें मोदी जी का नाम आया है और पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है ये फेक है। पर हम तो क्या जाने वो फेक है या क्या है। पर एक और मुद्दा हो सकता है, कुछ दिन पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस जारी करा गया अडानी जी को कि उनको 90 दिन की मोहलत मिली है कि उन्हें आगे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। और वो आते ही, उस नोटिस के आते ही आने के 3 दिन भी नहीं हुए थे, इतने में ही ट्रेड डील डन करी गई। चलो ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर इस डील को साफ देखते देखते साफ पता चल रहा है कि ये डील इंडिया के पक्ष में तो कहीं से भी नहीं है। और ऊपर से हमारी सरकार इस डील की हमें कोई भी फुल डिटेल कुछ भी नहीं दे रही, वो हमें एक नाली का कीड़ा समझ रही है, वो एक आम जनता को बस एक कॉकरोच समझ रही है। वो जो हमें कुछ बता ही नहीं रही है कि और फुल्ली डिटेल तो कहीं से उन्होंने कहीं एक्सप्लेन ही नहीं करी। मोदी जी को आगे थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये डील है क्या क्या नहीं है, जब पूरे देश में हर जगह असम से लेके महाराष्ट्र तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मोदी जी को अब तो आगे मन की बात कर लेनी चाहिए साफ साफ कि मेरी डील ये है, मैंने ये सोच के बोला है। मोदी जी मैं आपको ये बात साफ साफ आपको बोल रहा हूं कि आम जनता कोई नाली का कीड़ा नहीं है और युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रही है। और जिस दिन वो फुल्ली मेंटली डिस्टर्ब हो गई तो आपको पता ही है युवा पीढ़ी की क्या ताकत है। तो प्लीज अब जरूरत है मोदी जी, पहले जरूरत नहीं थी उस मन की बात की, अब जरूरत है उस मन की बात की। आगे युवा पीढ़ी के साथ मन की बात करी जाए। और भाइयों इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखाना और इसे शेयर करना कि ये वीडियो मोदी जी के पास पहुंचे और वो आके हमसे मन की बात करें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।